स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। उत्तर, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी काल के पितृवंशिकता के आदर्श का पालन किया जाता था। विचाराधीन काल में समाज का प्रमुख आधार परिवार था। संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। संयुक्त परिवार में पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि सभी सम्मिलित थे। सभी एक घर में रहते थे, एक ही रसोई में बनाया गया भोजन करते थे। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था, जिसे गृहपति तथा कुलपति कहा जाता था। परिवार के भरण पोषण, सुरक्षा तथा यज्ञ आदि के लिए वही उत्तरदायी होता था। गृहपति परिवार की समस्त संपत्ति का स्वामी होता था। उसका अपने परिवार तथा पारिवारिक विषयों पर पूर्ण नियंत्रण होता था। परिवार के सभी सदस्य उसके आदर्शों का पालन करते थे। पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण पुत्र प्राप्ति लोगों की सामान्य इच्छा थी। पुरुष को महत्व दिया जाता था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थीं। पिता की मृत्यु के बाद उसकी समस्त संपत्ति एवं सभी संसाधनों पर उसके पुत्र का अधिकार होता था। अधिकांश राजवंश पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श का अनुसरण करते थे। इसके अनुसार पिता की मृत्यु के बाद राज सिंहासन में ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार माना जाता था। उल्लेखनीय है कि महाभारत का कथानक एक प्रकार से बंधुता के संबंधों में आने वाले परिवर्तन की ओर संकेत करता था। महाभारत के युद्ध का पितृवंशिकता की व्यवस्था से गहरा संबंध है। हस्तिनापुर के शासक विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र गद्दी पर बैठा, क्योंकि विचित्रवीर्य का बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र दृष्टिहीन था। धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों को यह सब अच्छा नहीं लगा। पांडवों की मृत्यु के बाद उनमें सिंहासन पर अधिकार करने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों की विजय हुई। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श के अनुसार पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हुआ। इतिहासकारों के विचारानुसार चाहे पितृवंशिक व्यवस्था अर्थात पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर उसके पुत्रों का अधिकार हो जाने के आदर्श का महाभारत के युद्ध से पहले ही अनुसरण किया जाता था, किंतु महाभारत की कथा वस्तु ने इसे और अधिक सुदृढ़ बना दिया था। यह युद्ध बांधवों अर्थात चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के मध्य भूमि और सत्ता पर स्वामित्व के प्रश्न को लेकर होने वाला युद्ध था। उल्लेखनीय है कि दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे और उनका एक जनपद पर शासन था। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल से पितृवंशिकता की व्यवस्था व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। इस व्यवस्था का प्रचलन केवल शासक परिवारों में ही नहीं था, अपितु संपन्न लोगों एवं ब्राह्मण परिवारों द्वारा भी इसका अनुसरण किया जाता था। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि इस व्यवस्था में कुछ भिन्नताएं भी विद्यमान थीं। कभी कभी पुत्र न होने की स्थिति में भाई उत्तराधिकारी बन जाता था, तो कभी कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे। शासन परिवारों में पितृवंशिकता के प्रति झुकाव कोई नई बात नहीं थी। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, महाभारत के युद्ध से पहले भी यह व्यवस्था विद्यमान थी। ऋग्वेद से पता चलता है कि यद्यपि पुत्री के जन्म को दुख का कारण नहीं माना जाता है, तथापि पुत्र के लिए कामना की जाती थी और उत्तम पुत्रों के जन्म के लिए प्रार्थनाएं अर्पित की जाती थीं।